और मुकेश सहनी की ये पहली स्टेटमेंट, हार को स्वीकार तो करें लेकिन कुछ नाराजगी भी व्यक्त की, कुछ डिमांड भी रखी है। लेकिन जल्दी से एक बार फिर से शशि भूषण का जल्दी से रुख कर लेते हैं। शशि भूषण, सम्राट चौधरी एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। अमित शाह जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो कहा था कि जब इनको जिताओगे तो इनको कुछ बड़ा आदमी बनाएंगे। बहुत बड़ी जीत के साथ आए, नीतीश कुमार कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे, माला पहनाए। सवाल ये कि क्या बड़ा आदमी बनाए जाएंगे सम्राट चौधरी? याद रखिए, टाइगर अभी जिंदा है। राजीव, आपके सवाल का जवाब थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सम्राट चौधरी सरकार के अंदर डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के पास बाद दूसरे नंबर पर उनकी भूमिका कैबिनेट के अंदर है। आपको, हमको, किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव की घोषणा के पहले सरकार ने 26 बड़े फैसले किए। उन बड़े फैसलों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 10,000 की राशि है, वो भी शामिल थी। तमाम अलग अलग आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविकाओं, सबका मानदेय बढ़ाने का फैसला था। जो नीतीश कुमार का मॉडल है गवर्नेंस का, उसमें वो फ्रीबीज का विरोध करते रहे हैं। लेकिन अगर उनको इस फैसले के लिए किसी ने तैयार किया तो वो किसने किया? वो सम्राट चौधरी ने किया। वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने कन्विंस किया। सरकार के अंदर साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर के पोस्टर लगाया, सर टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? नीतीश कुमार को लेकर। टाइगर नीतीश कुमार है ही। आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। तो ये आतिशबाजी की समय आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये जेडीयू के कार्यकर्ता हैं जो खूब आतिशबाजी अर्पिता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए, जश्न तो होगा ही। शशि भूषण भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी के भी नेता हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर दरअसल ये कि बिहार के नतीजों पर अमित शाह ने अब रिएक्शन दिया है और वो कह रहे हैं मोदी सरकार की नीति में विश्वास का ये प्रतीक है। ये प्रचंड जीत जो है, ये विकास का प्रतीक है। बिहार की जनता ने देश का मूड बता दिया, और ये कहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ही कहते हैं कि देश का मूड बता देते हैं। और अमित शाह कुछ वैसा ही कह रहे हैं कि बिहार के नतीजों पर वो कह रहे हैं कि भैया जनता बता दी कि देश का मूड। शशि जी, क्या है? बिहार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, और इस जीत के बाद ये तो तय हो गया कि मोदी और नीतीश दो ही के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो अमित शाह जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई भी ये माने कि मोदी जी के बिना भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो जाती होगी, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के नियामक के तौर पर मोदी जी को क्रेडिट जाता है। और जिस तरह से उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका पूरे देश में असर पड़ा है, इकोनॉमी पर असर पड़ा है, तो अमित शाह के इस कथन पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाए जा सकते। क्या आशुतोष आपसे भी यही सवाल किया, वाकई ये देश का मूड बता रहा है? नहीं, अमित शाह ने अपने बयान में नीतीश का जिक्र किया है, नहीं जिक्र किया है? नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि ये जो रिजल्ट आया है ये बिहार, ये देश का मूड बता रहा है, बिहार का रिजल्ट। हाँ, तो मुझे लगता है उनका स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट है और उसको थोड़ा सा भी और देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है और देश का मूड है, तो फिर ये एक आने वाले समय की 1-2 दिन के अंदर की पॉलिटिक्स को और क्लियर करेगा। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि ललन सिंह ने कहा कि भाई नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के नेता थे और उनके कामकाज पर ही बिहार के लोगों ने वोट दिया। ये 2 अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट है। अब इनके बीच में क्या कोई बातचीत है कि बातचीत नहीं है? मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद है? विवाद में भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हलचल देखिए दिल्ली में भी तेज है, केवल पटना में नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। उधर भी बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, वहां पर मुलाकातों का दौर चल रहा है। वहां सम्राट चौधरी मिल रहे हैं, नीतीश कुमार है साथ में, वहां मुलाकातों का दौर चल रहा है। इधर आ जाइए दिल्ली में, तो यहाँ पर भी नतीजों के बाद से दिल्ली में हलचल तेज नजर आती है। अमित शाह के घर पर पहुंचे जेपी नड्डा, और जाहिर तौर पर आगे की रणनीति यहाँ पर समझ आएगी कि क्या दरअसल बनती है। बिल्कुल, बिहार चुनावों पर ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है।